जितने भी बड़े शायर हैं यहाँ पे सबको मेरा चरण वंदना, और उम्मीद है कि आपको सबको शायरी अच्छी लगेगी। तो अब मैं स्टार्ट करने जाता हूँ शायरी। तो सबसे पहले है कि मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाला जब भी मुझे दे तो बेटी दे, क्योंकि बेटियों के साथ मेरा लगाव कुछ ज़्यादा है। तो क्या लिखा था मैंने कि मचलता था ये दिल कभी तुझे देखकर, कि मचलता था ये दिल कभी तुझे देखकर, अब इस दिल की धड़कन को मैं आराम से रखूँगा। कि मचलता था ये दिल कभी तुझे देखकर, अब इस दिल की धड़कन को मैं आराम से रखूँगा। हाँ, खुदा ने अता की अगर एक बेटी मुझे, तो उसका नाम तेरे नाम से रखूँगा, तो उसका नाम तेरे नाम से रखूँगा। आप बस ऐसी तालियां बजाते रहिए और मेरे से शेर सुनते रहिए। अब आगे क्या है कि जब समंदर मेरे शहर की नदी ले गया होगा, जब समंदर मेरे शहर की नदी ले गया होगा, तब किनारे की मुस्कान कहीं खो चुकी होगी। जब समंदर मेरे शहर की नदी ले गया होगा, तब किनारे की मुस्कान कहीं खो चुकी होगी। तू और मैं एक दिन ज़रूर मिलेंगे मेरे दोस्त, लेकिन तब तक तू किसी और की हो चुकी होगी, तब तक तू किसी और की हो चुकी होगी। तो अब मैं थोड़ा देख लेता हूँ, क्योंकि अब इतना याद तो मुझे आता नहीं। हाँ, तो अब अगला शेर है। यहाँ पे बड़े बड़े शायर बैठे हुए हैं। अब सबसे पहले ये है कि हमसे कभी कोई पूछता है ना कि आपने स्टार्ट कब किया, बचपन से लिख रहे हो, तो हम ये बोलते हैं कि बचपन से नहीं लिख रहे, हम सिचुएशन से लिख रहे हैं, कि हमारे सिचुएशन ऐसे। कभी कभी पूछते हैं शायर क्यों बने आप, तो देखिए मोहब्बत सब करते हैं हमारी ज़िंदगी में, हम पता नहीं कितने लोगों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुझे लगता है शायर वही बनता है जो मोहब्बत को बड़ा सीरियस ले जाए, जो मोहब्बत को बहुत ज़्यादा सीरियस ले जाए। मुझे लगता है शायर वही बनता है। तो अगला शेर अब आप सुनिए कि एक तितली कैद करके रखी है पिंजरे में, एक तितली कैद करके रखी है पिंजरे में, उड़ा दूंगा कल उसे ये सब्र कर रखा है, उड़ा दूंगा कल उसे ये सब्र कर रखा है। चर्चा हो रहे हैं मेरी दीवानगी के उसके मोहल्ले में, ना जाने उसे किसने बेखबर कर रखा है, ना जाने उसे किसने बेखबर कर रखा है। तो सबसे पहले योगेश्वर जी को मेरा चरण वंदना। आप बहुत अच्छा लिखते हैं और आप मेरे लिए इंस्पिरेशन है। मैं अपने दिल से ही बोल रहा हूँ, आप मेरे लिए इंस्पिरेशन है सर। तो आपका हाथ हमेशा, आशीर्वाद आप हमेशा मेरे साथ रखना अपना। बिल्कुल, एक दूसरे को हम ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो अगला शेर ये है कि देखिए, ये मैं शराब वगैरह को हाथ नहीं लगाता, लेकिन लिख देता हूँ कभी कभी कि बैठा था आज लेकर जाम किसी के गम में, कि बैठा था आज लेकर जाम किसी के गम में, नींद आ गई और बोतल पूरी की पूरी रह गई, नींद आ गई और बोतल पूरी की पूरी रह गई। बैठा था आज लेकर जाम किसी के गम में, नींद आ गई और बोतल पूरी की पूरी रह गई। नहीं आई वो आज एक भी ख्वाब में मेरे, आज फिर से मेरी नींद अधूरी की अधूरी रह गई, आज फिर से मेरी नींद अधूरी की अधूरी रह गई। तो एक ये था। एक और लिख दिया इस पे कि आज बहुत दिन बाद लेकर जाम बैठा हूँ, आज बहुत दिन बाद लेकर जाम बैठा हूँ, उम्मीद है 2 घूंट में सारा गम निकल जाए। आज बहुत दिन बाद लेकर जाम बैठा हूँ, उम्मीद है 2 घूंट में सारा गम निकल जाए। पहले घूंट में आए अगर याद महबूब की, तो ए खुदा दूसरे में मेरा दम निकल जाए। बहुत
अब एक मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा, मतलब ठीक, थैंक यू सर। मीठी थी वो खुशबू उसकी, मीठी थी खुशबू उसकी, मीठी थी खुशबू उसकी, खरीद लूं पर वैसा इत्र कहाँ बिकता है। उसका घर आज भी मेरी खिड़की से दिखता है। वो जो हाथ पकड़कर चलती थी ना मेरा, वो जो हाथ पकड़कर चलती थी ना मेरा, वही हाथ आज उसके लिए अब शेर लिखता है। वही हाथ आज उसके लिए अब शेर लिखता है। एक और शेर। मुकम्मल हो जाती हम दोनों की मोहब्बत, कि मुकम्मल हो जाती हम दोनों की मोहब्बत, तुझे अगर मैं मोहब्बत की झूठी कस्में ना खाने देता। मुकम्मल हो जाती हम दोनों की मोहब्बत, तुझे अगर मैं मोहब्बत की झूठी कस्में खाने नहीं देता। सुना है तूने जिसे चाहा था वो आज तेरे नज़दीक है, बस ये बता दे कि वो तेरी आंख में आंसू तो नहीं आने देता। ये बता दे कि वो तेरी आंख में आंसू तो नहीं आने देता। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कि अगला ये है कि मेरे बागीचे का फूल तोड़ा है तूने, मेरे बागीचे का फूल तोड़ा है तूने, दुआ है तेरे आंगन का हर एक फूल खिल जाए। मेरे बागीचे का फूल तोड़ा है तूने, उम्मीद है तेरे आंगन का हर फूल खिल जाए। महलों की ख्वाहिश नहीं रखते हैं हम, बस तेरे मोहल्ले में छोटा सा घर मिल जाए। बस तेरे मोहल्ले में छोटा सा घर मिल जाए। कि अगला ये है कि मुझसे रूह मिलती है तो मिलाना, कि मुझसे रूह मिलती है तो मिलाना, क्योंकि मैं जिस्मों का भी भूखा नहीं। मुझसे रूह मिलती है तो मिलाना, क्योंकि मैं जिस्मों का भी भूखा नहीं। याद है जिस रुमाल से पोंछे थे मैंने कभी आंसू अपने, तेरे जाने के बाद वो आज तक भी सूखा नहीं। तेरे जाने के बाद वो आज तक भी सूखा नहीं। अब थोड़ा सा रह गया मेरा, क्या है कि एक पोइट्री है हाँ, कि मोती बागा समंदर की कैद से, मोती बागा समंदर की कैद से, ना जाने किस हालत में बिकता होगा। मोती बागा समंदर की कैद से, ना जाने किस हालत में बिकता होगा। मैंने वफा करने वालों से बड़ी कम मुलाकातें की हैं, लेकिन हाँ बेवफा ज़रूर तुझ जैसा दिखता होगा। बेवफा ज़रूर तुझ जैसा दिखता होगा। हाँ, अब क्या है कि जब स्टार्टिंग में क्या होता है कि किसी से मोहब्बत होती है, तो उस पर मैंने लिखा था कि पहली साल की मोहब्बत में दीवानगी, फिर कुछ साल बाद एक दूसरे से नाराज़गी। कुछ मोहब्बत में बदनाम तो कुछ मशहूर हो जाते हैं। कुछ रिश्ते मंजूर तो कुछ चूर हो जाते हैं। ऐसे रिश्तों को अल्फाजों में बयां कर, ऐसे रिश्तों को अल्फाजों में बयां कर, मुझ जैसे शायर भी मशहूर हो जाते हैं। मुझ जैसे शायर भी मशहूर हो जाते हैं। अब कुछ पता नहीं मेरे में क्या, अब कितनी मेरी इसमें बचा हुआ है कि मैं सुना देता हूँ कि क्या था। और हाँ ईद है, ईद पे मैं सुना देता हूँ कुछ कि तेरा नाम लिख रखा है मैंने ना जाने कितने अफसानों में। तेरा नाम लिख रखा है मैंने ना जाने मेरे कितने अफसानों में।
तुझे आयत की तरह याद करना मेरा मकसद है, तुझे आयत की तरह याद करना मेरा मकसद है। तेरे लिए दुआ आज भी करता हूँ मैं रमज़ानों में, तेरे लिए दुआ आज भी करता हूँ मैं रमज़ानों में। तो एक कल परसों शेर लिखा मैंने, वो था कि क्या था वो शेर, एक सेकंड मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। लास्ट शेर है मेरा ये, उसके बाद मैं आप अपनी जगह लूँगा। हाँ, ये था कि फूल थे वो किसी हसीन बाग के, कि ये ध्यान से सुनना आप, फूल थे वो किसी हसीन बाग के जो कभी कांटों के बीच खिल नहीं पाए। फूल थे वो किसी हसीन बाग के जो कांटों के बीच कभी खिल नहीं पाए। एक ही शहर में रहकर हम दोनों भी एक दूसरे से कभी मिल नहीं पाए, एक दूसरे से कभी मिल नहीं पाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। शेर तो मैंने लिखे हैं बहुत, लेकिन मुझे लगता है इतना ही टाइम लूँगा मैं। बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।